ये हैं 17 अक्टूबर 2022 का पेपर मेरे हाथ में है। किस लोक देवता का जन्म उनका समेर गांव शिव तहसील बाड़मेर में हुआ? तो रामदेव जी का। कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? कौन कौन सी थी? नसीराबाद थी, डेबली भी थी, टोंक नहीं थी क्योंकि लावा टोंक जो था वो ठिकाना था, एरिनपुरा भी थी। कौन सी रचना कालिदास? कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? ऋतुसंहार, रघुवंश, मेघदूत। एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी 1851 ईस्वी में अवध के लिए किसने कहा? लॉर्ड डलहौजी। बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? वल्लभ भाई पटेल। 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार को अपने साथ भारत लाया? मीर सैयद अली को। किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? तो ABCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो कितने स्तरों में किया गया? 5 स्तरों में। ठीक है। सरदार पटेल को किस देसी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी? हैदराबाद। तेजाजी की पत्नी का नाम? तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल। ठीक है। नेतल दे तो मारामदेव जी की पत्नी का नाम था, मेणा दे जो तो माता का नाम था, और फूलम दे का मुझे भी याद नहीं आ रहा। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? तो है गौरी। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है? गौरी, जो 40 दिन तक 100 महीने तक किया जाता है। किस सभ्यता स्तर में उत्खनन से चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है? तो बैराठ है। और बैराठ कहाँ है? जयपुर में। श्रीनिवास शास्त्री जी के देवधर NM जोशी और हृदयनाथ कुंजरू किस संस्था से संबंधित थे? भारत सेवक समाज। नेक्स्ट, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? राणा रतन सिंह। ये तो हिंदी है, छोड़िए। भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह आयोजित किया? ओमान। RT 2009 में जो माता पिता का जो कर्तव्य बताया गया वो कौन सी धारा में बताया गया है? माता पिता का कर्तव्य धारा 10 में। धारा 9 में तो क्या है? स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य है। धारा 10 में माता पिता के कर्तव्य हैं। ठीक है। मोट गवार बाजरा। बाजरा आपको पता है खरीफ की फसल है और जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं, और सियालू या सावणु भी इसे कहते हैं। तो ये कौन सी? रबी की फसल है। ठीक है। राज्य के तपेदिक रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? राजस्थान निक्षय संबल योजना। राज्य के यानी TB के जो रोगी हैं उनके लिए राजस्थान निक्षय संबल योजना। पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन जनसंख्या है? पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन जनसंख्या है 568.01 लाख। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? न्याय रो साथी। कौन सी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक के मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है ना? मतलब राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल जो है उसका मुख्यालय जयपुर में है और उसके द्वारा क्लास 1 से लगाकर क्लास 12 तक की, मतलब जितने भी 1 से 12 तक क्लासेस होते हैं उन सभी की पुस्तकों के प्रिंटिंग का काम अपने इसी में होता है। ठीक है। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर में। चलिए, राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है? 20% से अधिक। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर। कौन सी प्रबंधन की विशेषता है? सत्तात्मक व्यवस्था। किस संविधान संशोधन ने यह निश्चय किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? 91वां संविधान संशोधन। राजगढ़, अजमेर व देवगढ़, उदयपुर किसके निक्षेपों के लिए जाने जाते हैं? पन्ना। कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत
नहीं है। तो समग्र शिक्षा अभियान जो है, सर्व शिक्षा अभियान, इसके अलावा है टीचर एजुकेशन, और इसके अलावा है राष्ट्रीय माध्यमिक मतलब RMSE, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इन तीनों को मिलाकर समग्र शिक्षा अभियान का निर्माण किया गया है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है, तो बता देती हूँ आपको। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल तब घोषित किया जा सकता है जब भारत या उसके क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता, मतलब जो पैसों में लेकर वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो, ठीक है, मतलब उधारी ज़्यादा हो गई हो। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य के मामलों से जुड़े सेवारत लोगों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भी कटौती होगी, थोड़ा सजग रहना। जब जब वित्तीय आपातकाल पड़ेगा ना, सरकारी नौकरी वालों सबके अकाउंट में से पैसा कटेगा। वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतः 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती है। राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई? 2005। राजस्थान स्टेट ओपन की स्थापना 2005। और आपको पता है ना, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोटा में। और इसमें कम से कम 7 बार, एक ही क्लास के लिए 7 बार एग्जाम आप दे सकते हैं। अगर मान लीजिए 8वीं में आप 2 बार फेल हो गए ना, तो भी तीसरी बार दे लेना, 7 बार तक दे सकते हो आप। फुले हो आप आराम से, मुक्त शिक्षा है। ओपन का मतलब यही है। कौन सा? अच्छा ये ठीक है। ग्रामीण गौरव रथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का, ठीक है, निर्माण। राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? पैरा स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ पे? जोधपुर में। भारतीय यानी इसरो ने, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किस ठोस रॉकेट बूस्टर का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, जो कि भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3 के S-200 रॉकेट बूस्टर का मानव रेटर संस्करण है? तो HS-200। कौन सा एक शैक्षिक प्रबंध, छोड़ दीजिए, प्रबंध का शैक्षिक प्रबंध के मुख्य तत्व नियोजन, संगठन, समन्वय। कौन सी दिनांक एवं वर्ष को RT 2009 लागू किया गया? तो आपको पता है ना, RT 2009 20 जुलाई को तो क्या हुआ था? लोकसभा में पारित हुआ था। उसके बाद में 4 अगस्त को क्या हुआ था? देखो 20 जुलाई, 4 अगस्त, उसके बाद में 26 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे। उसके बाद में 29 मार्च को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। और 1 अप्रैल 2009 से 1 अप्रैल 2010 से हमारे राजस्थान में लागू हो गया था, ठीक है ना। RT 2009 1 अप्रैल 2010 से। और जो राजस्थान वाला है RT 2011 है, वो 1 अप्रैल 2011 से लागू कंटिन्यू हुआ है, ठीक है। कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ है? तो कौन कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से होता है? पश्चिम बनास और साबरमती का। संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में कौन कौन से कथन सही है? प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है जो भारत क्षेत्र में पैदा हुआ हो। प्रत्येक व्यक्ति, जिनके माता पिता में से कोई भी भारत राज्य के क्षेत्र में पैदा हुआ हो। प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति में कैदी और सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल है, जैसा कि भारत के संविधान के अन्य प्रावधानों द्वारा आवश्यक है। मतलब जो भी भारत में पैदा हुआ हो, वो भी हो, वो सारे क्या है उसमें हैं, प्रत्येक व्यक्ति में आ जाएंगे। सही विकल्प चिन्ह हैं, तो इसमें दोनों सही हैं आपके। भारत ने बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया था। नेक्स्ट, भारत के साथ गलवान घाटी संघर्ष में शामिल एक चीनी सैनिक को ओलंपिक वशाल वाहक के रूप में चुनने के विरोध में ऐसा किया गया था। RSCERT राजस्थान, RSCERT इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। राजस्थान स्टेट RSC, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक है, एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक है, RSCERT। जो पहले क्या थी? SIERT, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, उदयपुर में है। और इसकी एक अजमेर और एक उदयपुर है, ठीक है, जो 2 इसके सेंटर हैं। क्या कह रहे थे हम? RSCERT का कौन सा अनुभव डाइट फैकल्टी के लिए, डाइट क्या काम करता है? सेवारत शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का काम करता है, आयोजन करता है, तो शिक्षक शिक्षा अनुभाग। नेक्स्ट, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कौन सी एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता है?
नेतृत्व हमारी, लीडरशिप हमारी नहीं है, छोड़ दीजिए। अच्छा, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022, ठीक है, इसको भी डिलीट किया हुआ है, छोड़ दीजिए। राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व है? तो ये आपके चारों ही हैं। सरिस्का अलवर में काउंटेड है, रामगढ़ भिजदारी आपको पता है, बूंदी में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, मुकुंदरा हिल्स कोटा और झालावाड़ में गिनती में आता है। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार, मतलब शहरों में 100 दिन का रोजगार कौन सी है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, ठीक है, इंदिरा गांधी लगा देना आगे, शहरी रोजगार योजना तो है ही, 100 दिन का है, और इंदिरा गांधी लगाते आपका काम निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? रामगढ़ पहाड़ी, बताइए बताइए। शाहाबाद उच्च भूमि में। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिल में किस किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया? तो शैक्षिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली। किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन के बाद राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में पहला महिला संचालित वित्तीय संस्थान स्थापित किया जा रहा है? तेलंगाना। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या किन जिलों में पाई जाती है? जयपुर। सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या जयपुर, झुंझुनू, कोटा। नेक्स्ट है आपका 11 अक्टूबर। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी, तो आहड़ हो जाएगा, आपको पता है। कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? तो राज सिंह। जगत सिंह के बाद राज सिंह। अली चौहान डायनेस्टी पुस्तक के लेखक हैं दशरथ शर्मा। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? महाराणा प्रताप। एके ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा? तो ये हो जाएगा जलालाबाद। जालोर को जीतकर जलालाबाद, ज, ठीक है। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? तो क्या हो जाएगा? तुर्की सुल्ताना का महल को। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? हरिपुरा। वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था? केसरी सिंह बारठ। वीर भारत सभा केसरी सिंह बारठ, इनके साथ और थे गोपाल सिंह खरवा भी थे, ठीक है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन हैं? तो आपके हो जाएगा विशाख दत्त। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता, इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये हो गया। कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित है? तो गिलुंड है, भगवानपुरा है और राजेड़ी है। गिलुंड, भगवानपुरा, राजेड़ी। गणेश्वर की संकेत सभ्यता ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। भोजी लंबरदार किस आंदोलन से संबंधित थे? भरतपुर। भोजी लंबरदार किस आंदोलन से संबंधित थे? भरतपुर। जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जैसलमेर। नेक्स्ट, बोर मत हो, आराम से पढ़ो, आराम से। कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है ना? तो नाथ द्वारा में क्या आपको पता है? पिछवाई है ना, पिछवाई नाथ द्वारा राजसमंद, ठीक है ना, पिछवाई। हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं। चलिए आ जाइए। सोने की भूकिया, सोना जहाँ आ जाए ना, गोल्ड का नाम वहाँ बांसवाड़ा जिला याद रखना। भूकिया, जगपुरा, दिलवारा, पेटी। भूकिया, जगपुरा, दिलवारा, पेटी, बांसवाड़ा। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो बरखान एवं परबलई। पश्चिमी राजस्थान में बरखान एवं परबलई। एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों के सही समूह को चिन्हित कीजिए। तो मतलब कैसा, कौन वोट नहीं सह सकता? जो अपराध करता हो, जो भ्रष्ट हो, जो अवैधानिक हो, जो गैर निवासी हो, बस ये वही वोट नहीं कर सकता, बाकी सब वोट कर सकते हैं।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। राजस्थान माध्यमिक, ठीक है ना, RBSE, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष। 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? झुंझुनू में। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, नदी और उसकी सहायक नदी का थोड़ा सा है, तो काली सिंध की सहायक नदी आहू, बनास की कोठारी और चंबल की मेज। राष्ट्रीय नदी गंगा, मतलब गंगा की सफाई का जो अभियान है उस अभियान का नाम बताना है, नमामि गंगे प्रोग्राम, बस नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है, उसको सफाई के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है, फ्लैगशिप प्रोग्राम। ठीक है, 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए? 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक? कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी, कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी। राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को किस में बदला? नंदगढ़ में बदला ना, नंदगढ़ के नाम से चला ना 25,000। राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदगढ़ के रूप में बदल दिया है। मतलब आंगनवाड़ी केंद्रों का नाम अब क्या हो गया है? नंदगढ़। नंदगढ़ क्यों, देवकी घर क्यों नहीं? गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन से बयान सही है? तो ये हो जाएगा आपका, गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है, जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेयार की अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया था। सरकार ने तर्क दिया है कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है। नेक्स्ट, कौन सा हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल है? तो आप लोग पता है कि संगठन, नियोजन और समन्वय तो है ही। नेक्स्ट, RT 2009 की धारा 25 क्या कहती है थोड़ा सा याद आपको? और कौन से अध्याय में है? अध्याय 4 में, जो सबसे बड़ा अध्याय है, धारा 12 से 28 तक। ठीक है ना। 25 क्या कहती हैं? छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में। और छात्र शिक्षक अनुपात भी आपको पता है ना क्या होना चाहिए? 30/1, 60/2, 90/3, 120/4 और 150/5 तो टीचर और एक प्रिंसिपल, और 150 से ऊपर होने पर 5 टीचर, एक प्रिंसिपल, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। और आपको पता है ना शिक्षण आवर्स कितने हैं? 800 और 1000। और दिन दिए जाए तो एक साल में कितने दिन पढ़ाना है? 200 और 220। 200 आपको प्राइमरी में है और 220 आपकी सेकेंडरी में ही है। ऐसे 800 घंटे तो प्राइमरी स्कूल में और 1000 घंटे सेकेंडरी स्कूल मतलब अपर प्राइमरी स्कूल यानी 6 to 8 वाले में। इसके अलावा 45 घंटे टीचर्स को मिलते हैं आपके। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो आपको सबको पता है इस बात का, कोटा की सबसे ज़्यादा है, कोटा। कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? अक्षांशीय स्थिति, अरब सागर से दूरी, उच्चावत विशेषताएं। अच्छा हाँ, सही कुट का चयन कीजिए। ठीक है, तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है पता है आपको? सिरोही में है। नाथद्वारा राजसमंद में, भीनमाल जालोर में और गणेश्वर सीकर में। राज स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में राज स्किल 2022 के प्रतियोगिता के संबंध में कौन से कथन सही है? तो ये हो जाएंगे, ये राजकीय व निजी प्रौद्योगिकी। एक मिनट, ठीक है ना। तो ये चारों इसमें सही हैं। ये 3 चरणों में आयोजित हुई। राज स्किल 2022 जो है ये 3 चरणों में आयोजित हुई। ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षार्थियों के लिए आयोजित हुई है। तकनीकी रूप से कुशल और ITI युवा भी इसमें भाग ले सकते थे। ये राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित की गई है। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो तेलंगाना। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया 2019 में।
भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया 2019 में। RSCERT है ना, मैंने आपको इस फुल फॉर्म बता दी है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है। तो ग्रामीण आपको पता है क्या है, 933, और शहरी कितना है आपका, नगरीय कितना है, 914। ग्रामीण 933 और शहरी 914। कौन सा कार्य शैक्षिक, ये छोड़ दीजिए आप में। राजस्थान में पेट्रोली फेरस बेसिन है, बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 54। योग्यताएं 58 और महाभियोग 56 और उल्लंघन 61। ठीक है, निर्वाचक मंडल 54, योग्यताएं 58 और आपका महाभियोग किस में आएगा, 56 में, और अब संविधान का उल्लंघन जो है वो किस में आएगा, 61 में है। राइज RISE की फुल फॉर्म क्या है, तो वो भी आप बता दीजिए। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। जून 2022 में अवनी लखेरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 8 महिला 15 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। 458.3। राजस्थान के ईसबगोल उत्पादक जिले हैं जालोर, सिरोही और बाड़मेर। राजस्थान के ईसबगोल उत्पादक जिले हैं जालोर, सिरोही और बाड़मेर, जिसमें जालोर सबसे ज़्यादा है। राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 13 अप्रैल 2020 से। स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 13 अप्रैल 2020। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में कितना अंतर है, तो आपको पता ही है 826 है, ये 869 है। इसमें से इसको घटाएंगे तो 43 किलोमीटर का अंतर आपका आ जाएगा। डाइट क्या करती है, डाइट जो स्कूल में पहले से गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं उनको और निखारने का काम करती हैं, उनमें जो भी कोई कमियां होती है कमियों को दूर करने का काम करती है। क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करती हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करती है। किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया, मधु कांकरिया को बिहारी पुरस्कार। उपन्यास हम यहाँ थे, उपन्यास का क्या नाम था, हम यहाँ थे, हम भी यहीं पर हैं। अच्छा बताइए, ये आपका हो जाएगा। राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली पक्षी व मनुष्य के अग्रपात समझात छोड़िए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती, कैबिनेट गोपनीयता, तो डिलीट किया गया है आपके क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल, मतलब ईट राइट, यह स्कूल अच्छी है, ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया। 37 स्कूलों को भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण ने। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा दर्जा हासिल किया है, पहला। मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है, डॉक्टर महेंद्र बानावत। राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उत्तर पश्चिमी रेलवे। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक हैं, छोड़ दीजिए। पहले एक बात ध्यान से सुन लो, जितना हो सकता है उतना कर लो, बस लोड मत लो, पढ़ते रहो। मेरे सवाल आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लगेंगे, देखना एग्जाम में कहीं ना कहीं भिड़ेंगे ये सवाल। उस समाचार पत्र को बताइए जिससे राजा राम मोहन राय अथवा उनकी संस्था आत्मीय सभा से जुड़ी हुई थी। तो बांग्ला भाषा का बंगाल गजट, बांग्ला भाषा का संवाद कौमुदी, फारसी भाषा का मिरात उल अकबर। किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने बैरीघर तट की पदवी दी थी, गोविंद तृतीय को। पृथ्वीराज विजय ने बैरीघर की पदवी किसे दी थी, गोविंद तृतीय को। इसमें है प्रजामंडल नेता है, तो जैसलमेर में आपको पता है ना कौन है, जैसलमेर में
मीठालाल व्यास, ठीक है। जैसे मीठालाल व्यास। बांसवाड़ा में जो है वो है भूपेंद्र त्रिवेदी। अलवर में कौन है आपके? कुंज बिहारी लाल मोदी। और शाहूपुरा में रमेश चंद्र ओझा। तो जैसलमेर में मीठालाल व्यास, बांसवाड़ा में भूपेंद्र त्रिवेदी, अलवर में कुंज बिहारी लाल मोदी, शाहूपुरा में मीठालाल व्यास। नेक्स्ट, मारवाड़ के राजनीतिक संगठनों को मतलब उसमें क्रम से व्यवस्थित करना है। तो इसमें आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। मारवाड़ हितकानी सभा, उसके बाद में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना हुई, उसके बाद मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, उसके बाद मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रत्न हस्तिन का विरुद्ध धारण किया था, वत्सराज। किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों के प्रचार का निर्णय किया था? केशव चंद्र सेन। जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था? सवाई जय सिंह। द सॉल ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? बिपिन चंद्र पाल ने। अर्थुना का मंडलेसा मंदिर बनवाया गया था? चामुंड राज परमार ने। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा है कहाँ है? देवगढ़ की शेषशाही विष्णु, सारनाथ की धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। और नेक्स्ट है आपका, अच्छा एक मिनट, ये भी है आपका। किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी व NK एवं KN दीक्षित ने उत्खनन किया था? बैराट है। देसी रियासत और पॉलिटिकल एजेंट। जयपुर में कौन थे? कर्नल ईडन थे, आपको पता है। मेवाड़ में CL शावर्स थे और मारवाड़ में मोक मैसन थे। धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ एवं नास्कित लीला रचनाएं किस संत की हैं? चरणदास। नेक्स्ट है आपका, कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में है? तुर्की सुल्ताना की कोठी है, जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में है, सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बीकानेर के राय सिंह ने। कल्याण मंडल का बेटा था ये, बहुत हितैषी था अकबर का ये। एक मिनट। कोविड-19 के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित अंतरनौसा टीके का नाम है BBB-154। नेक्स्ट है आपका, राज्य मंत्रिमंडल ने एक प्राधिकरण गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जो राजस्थान राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। इस प्राधिकरण का नाम है राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन जवाबदेही प्राधिकरण। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया के साधन या नियम कौन बनाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों की सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। मतलब चोटियों को उनकी ऊंचाई के हिसाब से लगाना है। तो सबसे पहले आपको पता है बैराट आ जाएगी। बैराट के बाद में ऊंचाई जो है वो उसकी कुंभलगढ़ की है, कुंभलगढ़ के बाद अचलगढ़ की है, फिर शेर की है। क्योंकि सबसे ऊपर तो आपको पता है सिरोही है, वो है क्या बोलते हैं गुरुशिखर है, गुरुशिखर के बाद में शेर है, फिर दिलवाड़ा, ये सारी चीज़ें आज के आ जाएंगी। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात, थोड़ी देर पहले क्या आया था? रेशो आया था ना कि ग्रामीण तो कितना था 933 और शहरी कितना था 914। अब यहाँ पे जिले पूछ रहा है। ठीक है सर, शहरी और ग्रामीण में तो जिले, शहरी में टोंक हो जाएगा और ग्रामीण में पाली हो जाएगा, टोंक और पाली। ठीक है, अधिकतम है शहरी टोंक और पाली। हाल ही में पैराशूटर अवनी लेखरा ने पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग मतलब जो 10 मीटर एयर राइफल पे उसने क्या किया था? स्वर्ण जीता ना, और 50 मीटर में क्या जीता था? ब्रॉन्ज जीता था। तो जो ये इसने क्या किया, वो क्या बोलते हैं, कहाँ हुई थी ये फ्रांस में हुई थी। राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है लाखेरी में। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या लगभग है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या लगभग है
30 लाख। मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं, साइंस है। वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद के वर्तमान महानिदेशक हैं एन कलाई सेल्वी। ठीक है। ये देखिए, अनुच्छेद 75(3) मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। 75(5) मंत्री बनने हेतु संसद के किसी एक सदन की सदस्यता की अनिवार्यता। 326 वयस्क मताधिकार। 325 धर्म, मूलबंध, जाति और लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली के लिए किसी भी व्यक्ति का अपात्र नहीं होना। एक विद्यालय के सुधार हेतु संस्थागत योजना तैयार करने में आवश्यक सोपानों के उपयुक्त क्रम का चयन कीजिए। ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है? 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह है डूंगरपुर, पाली तथा प्रतापगढ़। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कितनी संस्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 350 गीगावाट। राइज दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो किससे सशक्त करेगा? अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास है। ठीक है। अच्छा, ये है कि आपकी जो है समग्र शिक्षा में किस किस को शामिल किया गया, तो आपको पता है ना, सर्व शिक्षा अभियान को, समग्र समसा जो है समग्र शिक्षा अभियान में किस किस को, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और इसके अलावा टीचर एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा को, टीचर एजुकेशन को इसमें शामिल करके एक इसका नाम समसा के नाम से बनाया गया है। इसके क्या है, जिसके मुझे पेपर आने नहीं है उसके मैंने फोटो स्टेट निकलवा ली और कुछ ही नहीं है, बाकी पेपर है फर्स्ट ग्रेड का। बिगोद भीलवाड़ा। ठीक है, उसमें जो त्रिवेणी संगम बनता है वो कौन कौन सी नदियों से मिलता है? तो बनास, बेड़च और मैनाल। बनास, बेड़च और मैनाल। कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं मिलती हैं? तो कौन कौन सी मिलती है वो देख लेते हैं। मगरा, मारवाड़ी और मालपुरा राजस्थान में मिलती है। मगरा, मारवाड़ी और मालपुरा, ये छोड़ दीजिए आप। अच्छा, ये बताइए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार राजस्थान में महिलाओं को कुल प्रतिशत जिनके पास बैंक अथवा बचत खाता है जिसका वे स्वयं उपयोग करती हैं, तो 65.5% लोग। ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग की पहल हेलो वोटर्स वेब रेडियो है। इसमें चुनाव की कहानियाँ, मत एवं मूल्य, हम किसी से कम नहीं, मतदान में विश्वास, ये सारे प्रोग्राम चलते हैं इसमें। ठीक है, रेडियो है ये एक तरीके से। हेलो वोटर्स क्या है? एक रेडियो है, उसमें क्या क्या चलता रहता है? ये सब चलते रहते हैं। चुनाव की कहानियाँ, चुनाव के मत एवं मूल्य, हम किसी से कम नहीं, मतदान में विश्वास, मत एवं मतदान, लोकतंत्र एक्सप्रेस, हम किसी से कम नहीं, एक भी वोटर छूटे ना, चुनाव की कहानियाँ, लोकतंत्र एक्सप्रेस, हम किसी से कम नहीं, मतदान में विश्वास। तो ये सारे क्या है इसमें शामिल है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य ओपन स्कूल 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु कितने अवसर देता है? तो आपको पता ना, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कब से शुरुआत हुई? 2004-05 में, और कब कम से कम 7 अटैम्प्ट कर देता है एक ही क्लास के लिए। ठीक है, हैं 5 वर्ष की अवधि में 5 वर्ष की अवधि में 9 अटैम्प्ट देता है। 9 बार में आप एक ही क्लास को पास कर सकते हैं। ठीक है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, आपका पता है ना, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है आपका? बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान काजरी जोधपुर में है, लेकिन केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान आपका जोधपुर में है। मैंने अनुसंधान केंद्र वाला जो चैप्टर कर रहा है उसमें सारा है। नेक्स्ट है आपका, भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है, किसने कहा? आइवर जेनिंग्स। कोपेन के राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार AW जलवायु पाई जाती है। AW कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर जिले में। AW डूंगरपुर जिले में। जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तब नाव पीछे की ओर चली जाती है, क्यों? कौन सा नियम काम करता है? न्यूटन का पहला, दूसरा, तीसरा नियम काम करता है। राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया गया है? तो सरकारी विद्यालयों के लिए। कौन सी संस्था से जिला स्तर पर अन्य शैक्षिक संस्थानों के लिए कुशल और प्रभावी योजना एवं कार्यों के निष्पादन में गति निर्धारक भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है? डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में, ये तो छोड़ दीजिए आप। RT 2009 के अनुसार बालकों के माता एवं संरक्षण का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
मतलब जो RT 2009 में जो विद्यालय प्रबंधन यानी स्कूल SMC जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो बनती हैं उसमें जो सदस्य लिए जाते हैं 16 सदस्य, उसमें कम से कम कितना भाग होना चाहिए? 3/4। ठीक है, 3/4 सदस्यों का, समिति सदस्यों का कम से कम 3/4। राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है? देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना प्रतापगढ़। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना प्रतापगढ़। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, ठीक है, IASE इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन क्या कह रहा है? उद्देश्य क्या है इसका? सेवारत शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्य आयोजित करना, ठीक है ना। इसका ये चारों ही काम है इसके। माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षिक शोध संपन्न करना, माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचारों हेतु शिक्षक को जागरूक करना, सेवारत शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। स्टेट SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव SIQE वो IASE था, अब SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। किस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षण अधिकारी शिक्षण की विधियों, विद्यार्थियों की प्रकृति, अभिलेख मतलब रिपोर्ट वगैरह तैयार करने का काम किसमें करता है? संशोधनात्मक। चलिए ये पेपर भी आपका हो गया है। अभी के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से आपके लिए बहुत कुछ लेकर आनी हूँ, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रिट, और इसके अलावा जो RMSSB के जितने भी पेपर्स हैं वो सारे मैं कंटिन्यू करवा रही हूँ। बहुत सी क्लासेस मैंने डाल ली, आपके शायद देखा भी नहीं होगा। शक्ल सूरत पे मत जाइए, अपने काम से काम रखिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।